हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे जमादार का ब्रह्मास्त्र के बारे में। अपन देख रहे थे जिसके अंदर से राजस्थान का इतिहास देख रहे थे। 50 एमसीक्यूज अपने कंप्लीट हो चुके थे मेरे भाई। आज अपन बात करते हैं आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं उनके बारे में। तो सवाल दे रखा है मेरे भाई 51 का। गुर्जर प्रतिहार वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है साहब, अच्छा सवाल है। पहला बात करते हैं, मिहिर भोज 836 से 885 को अरब आक्रमणकारियों का विजेता कहा गया है। तो ये बात सही आती है मेरे भाई। दूसरा बात करें, इस वंश के शासकों ने कन्नौज को जीतकर 6वीं से 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए शासक का काम किया। यह बात भी सही है मेरे भाई। ठीक है। दूसरा बात करें, दौलतपुरा अभिलेख में से आदिवराह और प्रभास की उपाधि उल्लेखित किया गया है। यह बात साथियों गलत आती है, क्योंकि ये तो बात किस में कही गई है, ग्वालियर के अभिलेख में कही गई है। तो ये बात यहाँ पर से गलत कर दो। सत्य कथन के बारे में बात हो रही थी, तो पहला और दूसरा सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका ए लगा देना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, भरतपुर के जाट राजवंश का वह शासक जिसे जाटों का अल्फातून कहा गया है। तो किसको कहा गया है मेरे भाई? याद रखना, महाराजा सूरजमल को कहा गया है। क्या कहा गया है? जाटों का अल्फातून कहा गया है, जिनका शासनकाल 1756 से 1763 तक था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा आता है, निम्नलिखित राजवंशों को उनके संस्थापक या फिर मतलब की स्थापना वर्ष के साथ में सम्मिलित करना है। ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले बात करें तो नाम आता है नाडोल के चौहान। नाडोल के जो चौहान आते हैं मेरे भाई, इनका जो आ जाता है 960 में लक्ष्मण चौहान। तो ये इसमें मिला दो। दूसरा बात करें मेरे भाई, नाम आता है जालोर के चौहान। तो 1881 में कीर्तिपाल चौहान आ जाता है। सिरोही के चौहान के बारे में बात करें तो साथियों, सिरोही के चौहानों के अंदर से नाम आता है सहसमल का। सहसमल के अंदर से बात करें तो साथियों कितनी आती है? 1425 आपको बतानी है। ठीक है। तो ये इसमें आ जाता है। दूसरा बात करते हैं करौली के यादव वंश में। तो याद रखना 1040 ईस्वी में विजयपाल द्वारा। तो ये इसमें मिला देते हैं मेरे भाई। तो पहला दूसरा तीसरा इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कानड़ देव चौहान 1305 से 1311 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई। सबसे पहला बात करें, वह जालोर का शासक था और मुणोत एजेंसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की पौत्री फिरोजा उससे विवाह करना चाहते थे। ठीक बात है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम खिजराबाद रखा। ये बात साथियों देखो थोड़ा सा गलत लगती है। खिजराबाद तो किसका रखा था? चित्तौड़गढ़ वाले दुर्ग का रखा था। इसका क्या रखा था मेरे भाई? जालोर वाले का याद रखना मेरे भाई, जलालाबाद रखा था। क्या रखा था? जलालाबाद रखा था। तो इसलिए गलत आ गया। दूसरा बात करें मेरे भाई, कानड़ देव के सेनापति सत्तल देव ने सिवाना दुर्ग के युद्ध में केसरिया किया। यह बात सही आती है मेरे भाई कि जब 2 जुलाई की बात आती है, 2 जुलाई 1308 को सिवाना के अंदर से बात करें तो साथियों उसके अंदर से क्या होता है कि सत्तल देव के द्वारा केसरिया किया जाता है। तो ये कथन भी आपका सही है। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, चौथा जो कथन दे रखा है उसके बारे में बात होती है। तो यहाँ पर से क्या है, इस युद्ध की जानकारी पद्मनाभ कृत द्वारा कानड़ देव प्रबंधन ग्रंथ में मिलती है। ये बात भी सही है। पहला तीसरा और चौथा आपके कथन सही है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दें। नेक्स्ट बात करते हैं, बीकानेर रियासत के किस शासक को 1574 में अकबर ने महाराजाधिराज की उपाधि दी? तो किसके द्वारा दी जाती है मेरे भाई? ये नाम आता है महाराजा राय सिंह को दी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान राजस्थान की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें, राजा द्वारा सामंतों को पत्र लिखने पर लिया जाने वाला कर क्या था साथियों? खरीता कहलाता था। ठीक बात है मेरे भाई। दूसरा बात करें मेरे भाई, पगड़ी वह कर था जो त्योहारों उत्सवों पर राजा को भेंट के लिए दिया जाता था। यह बात साथियों गलत आती है। इस समय तो वो कौन सा कर था? नजराना कर था मेरे भाई। कौन सा था? नजराना कर था। ठीक है। त्योहारों के समय तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करें, जागीर एक फारसी शब्द है। तो ये बात सही है मेरे भाई। पहला और तीसरा जो कथन है वो सही है मेरे भाई। पहला तीसरा ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा जाता देखो साथियों,
1817 से 1818 की सहायक संधियों के समय निम्नलिखित रियासतों को शासकों के साथ में मिलान करना है। ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले बात करें तो देखो साथियों क्या दे रखा है, करौली के बारे में बात करनी है। तो करौली का कौन आते हैं साथियों, यहाँ पर जाते हैं हरबख्श पाल आते हैं। तो 9 नवंबर 1817 तक अपन बता सकते हैं, ये आ जाता है। दूसरा बात करते हैं कोटा के बारे में, तो महाराव उमेद सिंह आते हैं, तो ये आ जाता है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं जयपुर के बारे में, तो जयपुर का कौन आएगा मेरे भाई, यहाँ पर जाता है जगत सिंह द्वितीय, तो ये जगत सिंह द्वितीय आ गया। दूसरा बात करें मारवाड़ का मान सिंह आ जाता है। तो ये देखो साथियों कौन सा सही रहेगा अपना, ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान स्थापित प्रशासनिक अधिकारियों और संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वो पूछा गया है। ठीक है साहब। सबसे पहले बात करें देखो साथियों, 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई जिसका मुख्यालय अजमेर था और साथियों एजीजी का पद सर्जित हुआ। यह पहला कथन सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई कि राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे मेरे भाई, याद रखना मी लोकेट थे, ये बात भी यहाँ पर से सही आती है, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा दे रखा है कि देखो सांबर झील आए गए। सांबर झील पर अधिकार और नमक समझौते के लिए अंग्रेजों ने 1869 में जोधपुर नरेश तख्त सिंह से समझौता किया। ये बात साथियों गलत आती है, पहला और दूसरा आपके सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, वो पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले बात करें देखो साथियों कौन सा कथन असत्य है, उसके बारे में बात करनी है। नीमच की क्रांति 3 जून 1857 में विद्रोहियों ने 3 अंग्रेज अधिकारियों और 2 अंग्रेज सैनिकों को मार डाला। तो साथियों ये बात गलत है, असत्य है, उन्होंने मारा नहीं था, बंधक बनाया था। ठीक है। तो दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि एरनपुरा छावनी में विद्रोह का नारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी था, ये बात सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा कि कोटा की क्रांति 15 अक्टूबर 1857 में मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या की गई, ये बात मेरे भाई सही है। दूसरा बात करें देखो उनके पुत्र थोड़ी मारे थे, पुत्र नहीं है मेरे भाई, उनके साथ में 2 अधिकारी थे ना, उनको मारा था, उनके पुत्रों को नहीं मारा था। मेजर बर्टन का तो सर काट लिया था ना, तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है, उनके पुत्रों की हत्या नहीं होती थी यहाँ पर से। तो पहला और तीसरा आपके यहाँ पर से गलत आते हैं। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, ताता टोपे ने जैसलमेर रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में प्रवेश किया, ये बात भी सही है मेरे भाई। ठीक है। तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा है मेरे भाई, इसमें से कौन सा आएगा उसी के बारे में बात हो रही है, पहला और तीसरा लगा दे। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, देखो पहला और तीसरा 2 ऑप्शन लगा दिए क्या, ये भी है और ये भी है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑप्शन नंबर सी लगा लो। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी मुख्यालय में कार्यरत पॉलिटिकल एजेंटों का सही मिलान करना है। ठीक है, ऐसा सवाल बहुत बार आता है, याद रखना है। सबसे पहले बात करें उदयपुर का, उदयपुर का कौन आता है मेरे भाई, तो याद रखना उदयपुर का आता है, उदयपुर बोल सकते हो, फिर मेवाड़ भी नाम आ सकता है। तो कौन सा आएगा मेरे भाई, याद रखना आपको मिलेगा मेजर सावर्स मिलेगा, ये लो है। दूसरा बात करते हैं भरतपुर, तो कौन मिलेगा मेरे भाई, मॉरिसन मिलेगा, तो कौन सा आता है, ये जाता है मेसन। दूसरा बात करें सिरोही के बारे में, तो सिरोही में जेडी हॉल मिलेगा, ये लो भाई। जयपुर में कर्नल हिडन मिल जाता है, तो आपका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई। पहला दे रखा है मेरे भाई कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने जिसमें से नेमराना, कुशलगढ़ और लावा, और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा थे। ठीक बात है। दूसरा बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा और सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी, ये बात भी सही है। जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह ने पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ। मत्स्य संघ का जो निर्माण होता है मेरे भाई, ये 30 मार्च 1949 को होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी डी सही रहेगा, ये थोड़ा सा याद रखना। मत्स्य संघ के बारे में बात करें तो साथियों ये होता है, तीनों चारों के बारे में बता देता हूँ। देखो मत्स्य संघ है, इसमें से जो पहला चरण जिसको बोलते हैं, तो इसका जो होता है 15 मार्च 1948 को होता है, तो इसमें से मत्स्य संघ आ गया। कौन सा आ गया मेरे भाई, मत्स्य संघ आ गया। दूसरा बात करें 25 मार्च 1948 को बात करें तो साथियों कौन सा होता है, दूसरा चरण होता है, जिसको अपन बोल सकते हैं साथियों राजस्थान संघ। क्या बोल सकते हैं, राजस्थान संघ बोल सकते हैं।
तीसरा चरण बात करें तो साथियों यहाँ पर से तीसरा चरण हो जाता है 18 अप्रैल, कौन सा आता है मेरे भाई, 18 अप्रैल 1948 को। इसमें से सही लगा देना मेरे भाई, मत्स्य संघ पूछा गया ना, मैं थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन हो गया, तो ये पहला वाला आएगा। दूसरा बात करें 18 अप्रैल 1948 को, तो 18 अप्रैल 1948 को कौन सा था, 18 अप्रैल 1948 को बात करें तो तीसरा चरण था मेरे भाई। तीसरे चरण का नाम बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन सा आएगा, संयुक्त राजस्थान, कौन सा आएगा, संयुक्त राजस्थान आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को साथियों चौथा चरण, जिसका नाम बोल सकते हैं वरत राजस्थान, ये चौथा चरण था। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये तीनों चारों का नाम याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं वीटी कृष्णमाचारी राजस्थान के एकीकरण के किस चरण के प्रधानमंत्री थे, वो किसी के नहीं थे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वरत राजस्थान बोले तो चतुर्थ चरण के प्रधानमंत्री कौन थे, तो साथियों वरत राजस्थान के मतलब कि चौथा चरण के बारे में बात हो रही है। चौथे चरण होता कब है मेरे भाई, इसके बारे में बात करें तो 30 मार्च 1949 को होता, तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेव किसान आंदोलन 1932 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करें, देखो क्या कहते रखा है, यह आंदोलन केवल अलवर रियासत का तक सीमित था, बात गलत आती है मेरे भाई। क्यों गलत आती है साथियों, ये जो है अलवर भरतपुर रियासत के अंदर से आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करें यासीन खां और मोहम्मद हादी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, ये बात साथियों यहाँ पर से सत्य आती है। दूसरा बात करें 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर से में एकत्रित हुए, ये बात भी साथियों यहाँ पर से क्या आती है, असत्य आती है। तो यहाँ पर से जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे आदिवासियों का मसीहा या बावजी कहा जाता है जिन्होंने एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो कौन आता है मेरे भाई, एक ही आंदोलन के बारे में जब चर्चा होती है तो ये नाम आता है किसका, मोतीलाल तेजावत का नाम आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित प्रजामंडलों को उनके पुनर्गठन और अध्यक्ष के साथ में सम्मिलित करना है। ठीक है साहब, सबसे पहले बात करें नाम आता है किसका, मेवाड़ प्रजामंडल का। 1938 के अंदर से अध्यक्ष कौन आता है, बलवंत सिंह मेहता आते हैं, तो ये आ जाता है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल का। जयपुर प्रजामंडल का अंदर से क्या होता है साथियों, इसका पुनर्गठन के बाद में जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने किया था, ये आ गया। दूसरा बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल के बारे में, तो साथियों नाम आता है माधाराम वेद, तो ये आ जाता है। और जैसलमेर प्रजामंडल में मीठालाल व्यास आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इसके साथ में ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो पहला बात करते हैं कि इसकी स्थापना 1936 में माधाराम वेद और बाबू मुक्ता प्रसाद द्वारा कलकत्ता में की गई थी, ये बात सही है मेरे भाई। ठीक है, दूसरा बात करें, दूसरा जो कथन है उसके बारे में नाम आता है क्या साथियों, यहाँ पर से दे रखा है कि 1900 महाराजा गंगा सिंह ने 1913 में प्रजामंडल की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये थोड़ा सा गलत आता है। ठीक है, और दूसरा बात करें कि प्रजामंडल का उद्देश्य महाराजा गंगा सिंह की निरंकुशता और दुर्व्यवहार की आलोचना करना था, ये बात भी गलत आती है, दोनों गलत आते हैं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 के संस्थापक कौन थे, तो डूंगरपुर के बारे में बात हो रही है मेरे भाई, तो इसके जो संस्थापक माने जाते हैं, इसके जो संस्थापक कौन कौन जाएंगे, भोगलाल पांड्या, शिवलाल कोटिया, गौरीशंकर आचार्य, ये सारे रहेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र 1920 का प्रकाशन कहाँ से किया गया था और वह किसके सहयोग से निकाला गया था। ठीक है, अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना राजस्थान केसरी है, ये 1920 का प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने वर्धा महाराष्ट्र से किया था, जिसमें से साथियों जमनालाल बजाज के द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, वर्धा जमनालाल बजाज। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन बताना है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले बात करें, देखो साथियों कौन कौन सा सही रहेगा उसके बारे में बात होती है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी और केसरी सिंह बार्ट द्वारा की गई थी, बात सही है मेरे भाई। ठीक है, दूसरा बात करें, दूसरा कथन कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से दे रखा है मेरे भाई कि राजपूताना मध्य भारत सभा का पहला अधिवेशन दिसंबर 1919 में अजमेर में हुआ था, इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों मेन रूप से बात की जाए तो 1919 में नहीं हुआ, 1918 में होता है। ठीक है, और जमनालाल बजाज की अध्यक्षता के अंदर साथियों दिल्ली में चांदनी चौक में पुस्तकालय में होता है, तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जमनालाल जयनारायण व्यास और चांद सुराणा और दुर्गा शंकर
ने की थी। ये बात सही है मेरे भाई, पहला और तीसरा आपके सही है, याद रखना ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित सामाजिक संस्थाओं को उनके संस्थापकों के साथ में सम्मिलित करना है। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। परोपकारिणी सभा 1883 के अंदर से होती है, जिसका उद्देश्य साथियों विधवा विवाह, बाल विवाह आदि को बंद करना था। ठीक है, बाल विवाह को तो रोकना था, लेकिन विधवा विवाह के पुनर्विवाह को बढ़ावा देना था, यह जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, नाम आता है किसका, वाल्टकृत राजपूत हितकारिणी सभा, इसका बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना 1879 के अंदर से है। इसका जो उद्देश्य है मेरे भाई कि बाल विवाह और फिजूल खर्ची पर साथियों जो रोक लगाना था, या फिर बोल सकते हैं कि बाल विवाह और मृत्यु भोज पर रोक था, यह जाता है। दूसरा बात करते हैं, वीर भारत सभा की स्थापना साथियों केसरी सिंह बार्ट ने की थी, याद रखना क्रांतिकारियों को संगठित करने के लिए। दूसरा बात करते हैं हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा के बारे में बात करें साथियों, उदयपुर में से इसकी जो स्थापना होती है वो महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में साथियों 1877 में होती है। तो यहाँ पर से यह सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सबसे पहले बात करें मेरे भाई तो कौन सा कथन सही है उसके बारे में अपने को बताना है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करें, देखो साथियों, अर्जुनलाल शेट्टी को पहला राजनीतिक कैदी माना जाता है, ठीक बात है। केसरी सिंह बार्ट ने 1930 में चेतावनी चुंगटिया 13 सरोठों लिखकर महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था, बात सही है। प्रताप सिंह बार्ट ने मैं अपनी माँ को रोने के लिए हजारों माताओं को रुला नहीं चाहता कथन कहा था, ये बात भी है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी लगा दे। नेक्स्ट बात करते हैं, जयपुर राज्य के किस अधिकारियों ने यह कहते कहते हुए नौकरी ठुका दी कि यदि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा, तो उनका नाम आता है मेरे भाई अर्जुनलाल सेठी। नेक्स्ट बात करते हैं, महाराणा कुंभा 1433 से 1468 की उपाधियों और उनके कार्यों के संबंध में असत्य कौन सा है वो पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करें, देखो कौन कौन सा सही है। पहला देखो तो हमने कि उसे संगीत के ज्ञान के कारण साथियों अभिनव भट्टाचार्य और दुर्गों का स्वामी होने के कारण साथियों शैल गुरु कहा जाता है, बात सही है मेरे भाई। ठीक है, दूसरा बात करें, देखो दूसरा दे रखा कि उसने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, बात भी सही है। दूसरा बात करें, उसके दरबारी कवि मंडन ने एकलिंग प्रशस्ति की रचना की, ये साथियों मेरे को गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है मेरे भाई कि एकलिंग प्रशस्ति की रचना के बारे में अगर बात करें तो किसके द्वारा की जाती है, इसकी जो आ जाती है साथियों वो कौन था मेरे भाई, कवि मंडन तो क्या था मेरे भाई, शिल्पी था ना, तो ये बात यहाँ पर से गलत आ जाती है। दूसरा बात करें, उसने कुंभलगढ़ दुर्ग के और अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दे। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध जिसे राणा सांगा की हार हुई कब और कहाँ हुआ था, तो कब और कहाँ हुआ था मेरे भाई, तो याद रखना इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य यहाँ पर से होता है, इसमें से बाबर विजय होता है। ठीक है, तो ये याद रखना खानवा का युद्ध। नेक्स्ट बात करते हैं, मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1665 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है वो पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले बात करें मेरे भाई कि यह संधि जहांगीर और महाराणा अमर सिंह के मेवाड़ के मध्य हुई थी, बात सही है मेरे भाई। ठीक है, दूसरा बात करें, राणा अमर सिंह को चित्तौड़ दुर्ग वापस दे दिया गया लेकिन उसकी मरम्मत नहीं की जा सकेगी, ये बात भी सही है, दोनों सही है मेरे भाई। महाराणा अमर सिंह मुगलों के दरबार में उपस्थित होंगे, ये बात साथियों गलत आती है मेरे भाई। ठीक है, तो पहला और दूसरा आपके सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। ठीक है, वो स्वयं उपस्थित नहीं होंगे साथियों, बल्कि जो युवराज कर्ण सिंह है उनको भेजा गया था, इसलिए ये गलत आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित मेवाड़ शासकों और उनके संबंधित महत्वपूर्ण निर्माणों का मिलान करना है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले बात करें, देखो साथियों किसके द्वारा क्या क्या बनवाया जाता है। राणा कुंभा ने साथियों विजय स्तंभ बनाया था 1440 से 1448 तक, तो यह आ जाता है। दूसरा बात करते हैं महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह ने साथियों क्या बनाया था, याद रखना यहाँ पर से राजसमंद जेल का निर्माण करवाया था, ये लो। दूसरा बात करते हैं महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर इसका नाम आता है सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था 1710 से 1734 के मध्य, सहेलियों की बाड़ी ये आ गई। महाराणा लाखा साथियों पिछोला जेल का जीर्णोद्वार इनके द्वारा ही करवाया जाता है, तो आपका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, जोधपुर के शासक रावचंद्र सेन के उपनामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले बात करें तो देखो साथियों रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, ठीक बात है। दूसरा बात करें उसको भीला बुसरा शासक भी कहा जाता है। दूसरा बात करें साथियों प्रताप का अग्रगामी या फिर पथ प्रसक भी कहा जाता है। ठीक है,
वो इसमें है नहीं मेरे भाई, तो यहाँ पर से दो ही हैं, पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, राव मालदेव 1532 से 1562 के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है मेरे भाई। सबसे पहले बात करें, देखो साथियों, वह 52 परगनों का विजेता था, उसने हसमत वाला शासक कहा जाता है, ठीक बात है। 1541 में साथियों पाहिबा साहिबा के युद्ध में साथियों राव मालदेव ने बीकानेर के राव जैत सिंह को पराजित किया था, ये बात भी सही है मेरे भाई, ठीक है। तीसरा बात करें, 1544 में शेरशाह सूरी के विरुद्ध गिरी सुमेल युद्ध में उनके सेनापति जेता और कूपा विश्वासघात के कारण मारे गए थे, ये बात साथियों गलत आती है। गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर से साथियों जेता और कूपा साथियों अत्यंत पराक्रमशाली थे और बाद में वो क्या करते हैं कि वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो यहाँ पर से विश्वासघात से नहीं मारे जाते हो, ठीक है। तो आपका पहला और दूसरा सही है मेरे भाई, तो यहाँ पर से पूछा क्या गया, सही कथन के पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखा कि कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां है मेरे भाई, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट बात करते हैं, गणेश्वर सभ्यता सीकर के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है वो पूछा गया है, ठीक है साहब। गणेश्वर सभ्यता चलते हैं, गणेश्वर सभ्यता है मेरे भाई, इसके बारे में अगर बात की जाए तो साथियों कहाँ से आपको देखने को मिलेगी, सबसे पहले बात करें तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ठीक बात है। दूसरा बात करें मेरे भाई, ये कांतली नदी के किनारे स्थित है, ये बात भी सही है। इसका काल है साथियों 2800 ईसा से पूर्व साथियों 1900 स्वतंत्र ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से ये बात गलत आती है और ये सही है, वैसे देखा जाए तो पहला दूसरा लगा दे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका भी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों और उनके संबंधित नदियों और स्थानों के साथ में मिलान करना है, ठीक है मेरे भाई, अच्छा सवाल है। स्टार्ट करते हैं, देखो साथियों सबसे पहले नाम आता है आहड़ सभ्यता, बनास नदी के किनारे उदयपुर में, ये लो भाई, कहाँ गया पेन, ये रहा। दूसरा बात करते हैं बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता के बारे में बात करो साथियों, बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा, ये लो भाई। गणेश्वर सभ्यता कातली नदी के किनारे सिक्कर, रेड सभ्यता निवाई टोंक में आपको देखने को मिल जाती है। तो इसके साथ साथ में आपका जो सही आंसर रहने वाला है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर रहेगा ये, इसमें से देखो पहले में सी आ रहा है तो पहले में सी एक ही आ रहा है ना, ये लगा दें। नेक्स्ट बात करते हैं, गोसुंडी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो गोसुंडी का जो शिलालेख है मेरे भाई, ये कहाँ से प्राप्त होता है, याद रखना गोसुंडी का जो शिलालेख होता है वो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व होता है साथियों, चित्तौड़गढ़ के पास में प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दें। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित शिलालेखों को उनके प्राप्त जानकारियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले बात करने देखो साथियों, यहाँ पर से कौन कौन सा कथन सही है वो देखते हैं। पहला कथन दे रखा कि बिजोलिया शिलालेख 1170 में इसके चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया था, ठीक बात है। दूसरा बात करें मेरे भाई कि बर्ली का जो शिलालेख है वो 443 में, यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है जो भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ, ये बात साथियों मेरे को जम नहीं रही, क्यों नहीं जम रही मेरे भाई, इसी के बारे में अपन बात करते हैं। साथियों बर्ले का जो शिलालेख है वो 443 में सबसे प्राचीनतम बताया गया है, लेकिन साथियों कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये भीलवाड़ा से बता रहे हैं, लेकिन भीलवाड़ा से थोड़ी हुआ, ये बिनाए अजमेर से प्राप्त हुआ है, तो ये बात साथियों असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाई जयसिंह द्वितीय 1700 से लेकर 1743 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है मेरे भाई। पहला बात करते हैं कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर की राजाधिराज की उपाधि धारण दी थी, ये बात सही है। उसने सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में निर्माण करवाया था, सहेलियों की बाड़ी इसने थोड़ी करवाया था, तो सहेलियों की बाड़ी निर्माण किसने करवाया था, सहेलियों की बाड़ी की अगर बात करें तो साथियों नाम आता है संग्राम सिंह द्वितीय करवाता है, तो ये बात साथियों गलत आती है। उसने जयपुर को 9 खंडों में विभाजित करके साथियों 1727 में स्थापित किया गया और 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, ये भी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से कौन कौन सा रहेगा, पहला और दूसरा आपके सही है मेरे भाई, ठीक है, पहला दूसरा इसके अंदर से बात करें, पहला और तीसरा, पहला सही है और तीसरा सही, ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री चारुमती का विवाह औरंगजेब से न होने के लिए उससे युद्ध किया था, तो कौन आता है मेरे भाई, नाम आता है महाराणा राज सिंह ने यहाँ पर से युद्ध किया था, ठीक है। तो नाम आता है साथियों को, नाम आएगा इसके अंदर से बात करें तो महाराणा राज सिंह, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मध्यकालीन राजस्थान में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था, तो कौन होता था मेरे भाई, सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकारी था वो प्रधान या फिर प्रधानमंत्री होता था मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्यकालीन भू राजस्व और संपत्ति व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले बात करें तो असत्य के बारे में चर्चा हो रही है।
सबसे पहले बात करें, देखो साथियों, रेख भू राजस्व कर था जो अनुमानित वार्षिक आय और जो वास्तविक आय के ऊपर दो प्रकार का होता था। ठीक बात है। दूसरा बात करते हैं साथियों, अक्षयपादिक राज्य की आय व्यय का ब्यौरा रखने वाले अधिकारी था। तो ये साथियों ये बात भी सही है। दूसरा बात करें तो साथियों, सामंत राजा के पत्र के लिए साथियों राजा को नजराना भेंट करते थे। ये बात साथियों गलत आती है। नजराना तो कब करते थे, होली दिवाली करते थे ना उसको, तो यहाँ पर से साथियों ये गलत आती है। पूछा क्या गया, असत्य कथन। तीसरा ओनली ऑप्शन नंबर आपका तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित जनपदों और उनकी राजधानियों के साथ में सम्मिलित करना है। ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो साथियों, मत्स्य जनपद की तरफ चलते हैं। मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो विराटनगर बेराट में थी। ठीक है। दूसरा बात करते हैं सिवी जनपद के अंदर से, तो सिवी जनपद की जो राजधानी थी वो मध्यमिका थी, तो नगरी, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं सूरसेन जनपद की राजधानी थी वो मथुरा नगर थी, तो यहाँ पर से कौन सा ये आ गया। जांगल प्रदेश तो आई छतरपुर नागौर वाली आ जाती है यहाँ पर से, तो आपका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, मालवों के गणतांत्रिक सिक्कों का उल्लेख मालव जनपद के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है मेरे भाई, याद रखना, यह आपको देखने को मिलेगा टोंक से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, महाराजा मान सिंह प्रथम 1589 से लेकर साथियों 1614 के दरबारी कवि जिसने मानचरित्र रासो ग्रंथ की रचना की कौन थे। तो साथियों उनका नाम आता है मुरारी दास। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, देश हितैषणी नामक समाचार पत्र 1882 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था मेरे भाई, देश हितैषणी के बारे में बात करें तो साथियों ये होता है मुन्नालाल शर्मा ने अजमेर से प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन में तलवार बंधाई कर किसके द्वारा लागू किया गया था। तो तलवार बंधाई का जो कर के बारे में अगर बात करें तो साथियों वो किसके द्वारा लागू होता है, राव पृथ्वी सिंह के द्वारा स्टार्ट होता है 1906 में। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित मध्यकालीन राजस्व और प्रशासनिक शब्दावली का सही मिलान करना है। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें तो नाम आता है किसका, नाम आता है वतन जागीर। वतन जागीर के बारे में बात करें तो साथियों राजा को वंशानुगत प्राप्त जागीर थी आपके पास में, तो यहाँ पर से कौन सी है, ये आ गई सी। दूसरा बात करते हैं आख्यपादिक। आख्यपादिक के बारे में बात करते हो साथियों यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा कि आय व्यय का ब्यौरा रखने वाले को कहते थे, तो ये आ गया मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं अपन को इसका बख्शी का, सेना का विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो था, ये आ गया। रेख बात करें तो साथियों ये अनुमानित कर आपके पास में देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 18वीं शताब्दी के दौरान जयपुर के शासक सवाई ईश्वरी सिंह ने 1743 से लेकर 1750 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है मेरे भाई। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, देखो कौन कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में बात करें। वह मराठा सरदार मल्हार राव होलकर से पराजित होने के बाद भी जयपुर का शासक बना रहा, तो ये बात गलत आती है मेरे भाई। दूसरा बात करें, 1743 में हुए राजमहल के युद्ध में साथियों उसने मराठा के सरदार मल्हार राव होलकर को पराजित किया था, ये बात सही है। उसने मराठा आक्रमणकारियों से परेशान होकर 1750 में आत्महत्या कर ली थी, ये बात भी आपकी सही है। दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कोटा के किस शासक ने शिकारगृह के लिए साथियों उमेद भवन का निर्माण करवाया था। तो उमेद भवन का निर्माण के बारे में बात करें तो साथियों नाम आता है कौन, महाराव उमेद सिंह द्वितीय के द्वारा किया जाता है 1888 से लेकर 1940 के मध्य, तो नाम आता है साथियों ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। क्या नाम आता है, देखो साथियों महाराव उमेद सिंह आपको बताना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है मेरे भाई। ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो साथियों कहाँ कहाँ पर है ये, तो बागोर कोठारी नदी के किनारे स्थित है, आपका पहला कथन सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें साथियों, यहाँ से भारत में कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये बात भी आपकी सही है। दूसरा बात करें, यह ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता से संबंधित थी, तो ये बात साथियों मेरे को नहीं जम रही है, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो ये ताम्र से नहीं थी साथियों, ये मध्य पाषाण काल से थी, तो आपका पहला और दूसरा सही है मेरे भाई। पहला दूसरा ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसे राजस्थान का द्वितीय भागीरथ कहा जाता है। तो कौन था मेरे भाई द्वितीय जिनको भागीरथ कहा जाता है, नाम आता है महाराजा गंगा सिंह। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 99 का,
मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो पूछा गया। कौन सा पूछा गया लाला? असत्य। पहला बात करते हैं, इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी और इसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। ठीक बात है। माणिक्यलाल वर्मा को प्रजामंडल की स्थापना के बाद मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया था, ये बात भी सही है। इनका पहला अधिवेशन 1941 में हुआ जिसे माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्ष स्वीकार किया गया था, बात भी सही। सारे कथन सही है मेरे भाई, कोई नहीं है इसमें से। ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित क्रांतिकारी महिलाओं का उसके संबंधित स्थानों के साथ में सुमेलित करना है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं किस किस का नाम आता है। देखो साथियों, रमा देवी। रमा देवी का कहाँ से आएगा? जयपुर से आएगा मेरे भाई, ये जयपुर लगा दो। दूसरा बात करते हैं सावित्री देवी भाटी। सावित्री देवी के भाटी के बारे में बात करें साथियों, जोधपुर से इनका संबंध आएगा, ये लो भाई। श्रीमती सत्यभामा, तो ये इसका जो संबंध आएगा साथियों बूंदी से आएगा। और एक लास्ट और बच जाती है कमला का कोटा से, आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका ए लगा लो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 101 का सवाल दे रखा है। ठीक है, इसका बाद में कर लेंगे अपन, नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। आज के लिए अपन यही देखते हैं। आगे वाले में प्रयास करूंगा कि जो MCQs बचे हैं वो आपके कंप्लीट करवा दें। बाद में जो आपके आर्ट एंड कल्चर जो कुछ भी सब्जेक्ट बचे हैं वो सारे के सारे अपन जल्दी जल्दी करने का प्रयास करें, क्योंकि समय अपने पास में बहुत कम है मेरे भाई। और जो PSI की तैयारी कर रहा है तो PSI की क्लासेस देखना न भूले मेरे भाई। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उनकी टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।